बल्कि उसके लिए एक रोड मैप बनाया और उसको लागू किया। आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रोजमाइंड ट्रस्ट का मिशन संकल्प दो चीजों पे आधारित है कि एक बच्चा पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद किसी एक गरीब बच्चे को गोद लेकर पढ़ाएगा और अपनी शादी में न दहेज लेगा न अपने परिवार को लेने देगा। इसलिए दोनों बातें। पॉइंट 1, 16 से 17 साल की उम्र होनी चाहिए किसी बच्चे को पढ़ने के लिए। कौन से कोर्सेज की बात हो रही है? सभी प्रकार के टेक्निकल का मतलब हिंदी में समझ लीजिए, सुई से लेकर प्लेन तक बनाने की जितनी भी पढ़ाइयां हैं उसके लिए बच्चे की उम्र 16 से 17 साल होनी चाहिए बस। अगर उसकी उम्र 50 साल है तो इंसान है और वो पढ़ना चाहता है तो उसको 100 रुपए की अंडरटेकिंग लगेगी। विदाउट अंडरटेकिंग पढ़ना है तो 16 से 17 को लेकर 23 इयर्स एज होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम। याद रहे, अगर 24 साल के लड़के की कोई एडमिशंस किया जाएगा तो उस बच्चे का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में भारत की हिस्सेदारी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 16 से 17 साल शुरुआती और 23 साल की उम्र होगी तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का वो हिस्सा बनेगा। लेकिन उसके बाद अगर सयूम अंसारी साहब का भी एडमिशन करना होगा तो 50 रुपए का सिर्फ अंडरटेकिंग लगेगा, आपका भी करा देंगे, ठीक है? तो किसी का भी हो सकता है। तो 16 से 17 साल की उम्र। पढ़ाओ 1, क्या क्या हम पूछ रहे हैं आपसे? अगर ये 4 चीज हम आपको याद भी कराएंगे। एडमिशन के लिए क्या जरूरी है? उम्र कितनी? मैक्सिमम कितना? जब तक आंखें काम कर रही हो और पढ़ने का शौक हो। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 2, कितने मार्क्स होने चाहिए? मिनिमम 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स एंड कॉमर्स। बस इतना ही होना चाहिए। अगर 99 है तुम्हारा, तुम्हें मुबारक। 80 है तुम्हारा, तुम्हें मुबारक। 60 है तुम्हारा, तुम्हें मुबारक। हमें सिर्फ 50% चाहिए। हमें इतना ही चाहिए। इससे ज्यादा लाया तो थैंक यू। इससे ज्यादा क्या दें? और क्या दें? कुछ नहीं। ये लॉ में इसकी कोई जगह नहीं है ज्यादा, बस थैंक यू। एलिजिबिलिटी में सिर्फ 50% मार्क्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पहला क्या पूछा मैंने? कितनी उम्र होनी चाहिए? और दूसरा क्या पूछा मैंने? बस। अगर ये 2 है, आज अगर सीख के गए तो इस शहर का एक एक बच्चा पढ़ लेगा। तीसरी चीज क्या है? अगर ये दोनों हैं तो बस आखिरी चीज में भाग खड़ा होगा बच्चा। जो आखिरी चीज में मांगता हूं ना उसे भाग जाता है। वो होता है उसका 24/7 समय। ये मुझे उसका चाहिए, 24/7 समय। मतलब याद रहिए, हम उसका तीसरी चीज क्या मांग रहे हैं? ए मोहन, ए सोहन, ए अली, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो चलो हम तुम्हारी नस्लें बदल देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने ईद को, बकरीद को, होली को, दिवाली को, छठ को, रोजा को, रमजान को और मौसा के घर में बच्चे की शादी को छोड़ना होगा। चलो हिजरत करो, पलायन करो, वो व्यवस्था लाओ जैसे ऋषि मुनि की के गुरुकुल में बादशाहों की औलादें आकर पढ़ती थी तो गुरुकुल की व्यवस्था थी। जैसे आज कई ऐसे मदारिस के अंदर में रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे आईआईटी में बच्चे रहकर पढ़ते हैं, आईएम में बच्चे रहकर पढ़ते हैं। हो क्या रहा है? इस 2 फर्क को अगर तुमने समाज में नहीं समझाया तो अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। अमीर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज की वैल्यूज को पढ़ने में समझ रहा है और गरीब कह रहा है इतना दूर जाना पड़ेगा। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो घर बैठे आ जाए। शाजिया आप ही कह रही हैं बीए पास घर बैठे, आईए पास घर बैठे, केमिस्ट्री ऑनर्स घर बैठे, बायो ऑनर्स घर बैठे, अली साहब घर बैठे। जब सब कुछ घर बैठे होगा तो फिर तुम पूरी जिंदगी घर ही बैठे रहोगे। इंशाअल्लाह तुम घर बैठे ही रहोगे। गुर्बत कुदाल लेकर आएगी। ऐ नौजवानों सुनो, गुर्बत एक कुदाल लेकर आएगी और तुम्हारी नस्लें खोड़ देगी। तुम मरते दम तक गुलाम मरोगे,
न तुम्हारा कोई तकदीर बदल सकता है, न तस्वीर बदल सकता है। अगर मैं आलम में, मैं इस इंसानियत में कोई आलिम होता तो मैं ये ऐलान कर देता कि SC ST जो गुर्बत से गुजर रहे हैं, OBC जो गरीब हैं, जनरल जो गरीबी से गुजर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति से हैं, मैं ऐलान कर देता उनके लिए कि इनके लिए 50 सालों तक एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक इनके घर से गरीबी को निकाला ना जाए। हो क्या रहा है? और दिन छुट्टी क्यों नहीं आया? जो